हेलो एवरीवन, अभी चार्ट ओपन है बैंक निफ्टी का। टाइम फ्रेम है डेली का और करंट मार्केट प्राइस चल रही है 51,462.05। डेली के टाइम फ्रेम को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि प्राइस 5 दिनों से कंटिन्यू डाउन ही आ रही है। और अगर सेलिंग प्रेशर की बात की जाए तो इन रेड कैंडल्स को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर बहुत अधिक है। तो क्या प्राइस और डीप आ सकती है या फिर यहीं से बाउंस बैक हो जाएगी? क्या हम करंट मार्केट प्राइस पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खोजें या फिर कुछ दिन वेट करें? इन सब चीजों को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले इसकी टॉप डाउन अप्रोच कर लेते हैं। हम लोग चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर। क्वार्टरली टाइम फ्रेम को देखकर हम समझ पा रहे हैं कि प्राइस जब जब क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर आई है, रिएक्ट होकर ऊपर चली गई है। प्राइस इस डिमांड जोन को भी हिट करके ऊपर गई, इस डिमांड जोन को भी हिट करके ऊपर गई। अभी हमारे पास यह डिमांड जोन फ्रेश है। सप्लाई जोन अभी फिलहाल क्वार्टरली पर बनी नहीं है। हमारे पास क्वार्टरली की पिक्चर क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर और प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग करंट मार्केट प्राइस से नीचे की ओर देखना शुरू करें तो हमें इस क्वार्टरली डिमांड जोन में एक मंथली डिमांड जोन मिल रहा है। इसके ऊपर जो ये डिमांड जोन था वह चल चुका है। और अगर मंथली सप्लाई जोन की बात की जाए तो हम देख सकते हैं मंथली सप्लाई जोन अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। अब हमें मंथली टाइम फ्रेम की भी पिक्चर क्लियर हो गई है। अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ कुछ बेस कैंडल का बंच दिख रहा है, लेकिन बेस कैंडल बहुत अधिक है। यह एक गार्बेज एरिया की तरह है। इसके नीचे अगर हम लोग जाए तो हम देख सकते हैं कि इस एरिया में हमें कोई फ्रेश डिमांड जोन नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यह एरिया भी गार्बेज है। अब अगर हम लोग और नीचे जाएं तो हमें यहाँ एक फ्रेश डिमांड जोन मिल रही है, जो कि एक बेस्ट डिमांड जोन है, क्योंकि इस डिमांड जोन को क्वार्टरली मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। फ्यूचर में कभी भी प्राइस अगर इस डिमांड जोन में आती है तो यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एरिया हो सकता है, जहां से प्राइस रिएक्ट होकर एक न्यू ऑल टाइम हाई बना सकती है। और अगर हम लोग वीकली के सप्लाई जोन की बात करें तो हम पाएंगे कि प्राइस एक सप्लाई जोन क्रिएट कर चुकी है। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि दिखने में तो यह एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन दिख रहा है, लेकिन इसे किसी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मंथली और क्वार्टरली पर अभी तक कोई सप्लाई जोन नहीं बनी है। अब हमारा वीकली टाइम फ्रेम का भी पिक्चर क्लियर हो चुका है। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम को देखकर हम कह सकते हैं कि डेली के डिमांड जोन टूट रहे हैं। यह एक डिमांड जोन था जो ब्रेक हो गया, इसके नीचे यह डिमांड जोन था, ये भी ब्रेक हो गया और अभी प्राइस इस डिमांड जोन से रिएक्ट हो रही है। और अगर हम लोग और नीचे आए तो हमें यह एक डिमांड जोन मिल रहा है, जो कि इस पूरे मूव का ओरिजिन है। इसलिए यह डिमांड जोन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि पूरी अप मूव यहीं से आई है। और अगर डेली सप्लाई जोन की बात की जाए तो हमें यह एक सप्लाई जोन मिल रहा है। और अगर इस सप्लाई जोन के ऊपर देखें तो हम पाएंगे कि हमें वीकली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के अंदर एक डेली का सप्लाई जोन मिल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि प्राइस डेली के डिमांड जोन से रिएक्ट हो रही है, तो क्या हमें बाई का ट्रेड लेना चाहिए या फिर नीचे वाले डिमांड जोन तक प्राइस के आने का वेट करना चाहिए? यहाँ ध्यान दे, इस डिमांड जोन को किसी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है। यह एक सिंगल टाइम फ्रेम डिमांड जोन है, तो इस डिमांड जोन के चलने का प्रोबेबिलिटी 50-50 हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम डायरेक्ट एंट्री न लेकर कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं। लेकिन कंफर्मेशन एंट्री लेने से पहले हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अनुसार देख लेते हैं कि इस डिमांड जोन में कोई ट्रेड बन भी रही है या नहीं। इसके लिए हम लोग ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम यानी 1 आवर के चार्ट पर चलकर इसका ट्रेंड चेक कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पर हम देख सकते हैं कि प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ चुकी है, क्योंकि प्राइस बहुत से डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे आ रही है। ट्रेंड चेंज होने के लिए 2 डिमांड जोन का ब्रेक होना ही काफी है। और अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो हमें कोई अच्छा एग्जीक्यूशन मिल भी नहीं रहा है, यानी कोई ऐसा बेस्ट डिमांड जोन मिल नहीं रहा है जहां हम लोग अपनी एंट्री प्लान कर सके। यानी इस डेली डिमांड जोन में ट्रेंड और एग्जीक्यूशन कुछ भी अच्छा नहीं है, और इस डेली डिमांड जोन को किसी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी नहीं है, तो ज्यादा चांस है कि यह डिमांड जोन न चले। लेकिन इस डिमांड जोन को प्ले करना होगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब इसे समझ लेते हैं। जहां भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे, आप कंफर्मेशन एंट्री के साथ जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ये कंफर्मेशन एंट्री क्या होती है। याद रखें, कंफर्मेशन एंट्री एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर देखते हैं। प्राइस अभी डेली के डिमांड जोन से रिएक्ट हो रही है, तो डेली का एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम 15 मिनट होता है। तो हम यहाँ 15 मिनट पर एक नियरेस्ट सप्लाई जोन खोजेंगे, जो कि यहाँ है। हम वेट करेंगे कि पहले प्राइस इस सप्लाई जोन को ब्रेक करे। ना केवल ब्रेक होनी चाहिए, इस सप्लाई जोन के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए।
और फिर जो डेली के डिमांड जोन से हिट होने के बाद प्राइस एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर न्यू डिमांड जोन बनाई है, उस डिमांड जोन को हम प्ले कर सकते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन जो न्यू डिमांड जोन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर बना है वह एक प्रॉपर डिमांड जोन होना चाहिए, जो कि इस सिचुएशन तक अभी तक इसमें हुआ नहीं है। इसलिए हमें आगे के प्राइस एक्शन का बनने का वेट करना चाहिए, और अगर सब कुछ हमारे मुताबिक हुआ तो हम एंट्री लेंगे, क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस डेली डिमांड जोन को किसी भी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है। ट्रेंड हमारे अपोजिट है, एग्जीक्यूशन सही नहीं है। सब कुछ मिलाकर आप इस ट्रेड को जितने खराब से खराब कैटेगरी में रखना चाहें रख सकते हैं। और इस ट्रेड को समझाने का मकसद भी मेरा यही था कि आप खराब से खराब मार्केट कंडीशन में भी पैनिक ना हो, और जब मार्केट में चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हो तो आप सबसे पहले कैसे एंट्री ले सकते हैं। इसलिए डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये थ्योरी आपको हमेशा डीप में बाई और हाई पर सेल करना सिखाती है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी खरीद रहे हैं कहीं पर भी बेच रहे हैं। इसलिए डिमांड सप्लाई एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, अब आप बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को समझ चुके हैं। आने वाले दिनों में जो लेवल हम लोग मार्क किए हैं उन सब लेवल को चेक करें कि प्राइस जब उन लेवल तक पहुंचती है तो कैसे रिएक्ट करती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी एक प्रॉपर वे में ट्रेडिंग सीख सकें। और अगर आप स्टॉक सरफेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। धन्यवाद।